ध्यान देंगे तो आपको राशि का सूत्र समझ में आएगा। तर्जनी उंगली से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो रेखाएं हैं ये आपके हाथों में ही आपकी उंगलियों के पॉइंटों पर विशेष रूप से दिखाई देती हैं। वहीं गुरु पर्वत सबसे जो अंगूठे के पास में तर्जनी है उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। उसके पास यहाँ पर मध्यमा उसको शनि का स्थान माना जाता है और अनामिका सूर्य स्थान माना जाता है। तो वहीं कनिष्ठ का बुध क्षेत्र माना जाता है। वहीं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंगूठे के जस्ट नीचे का भाव मंगल के स्थान में आता है और अंगूठे के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। वहीं आपको बता दूं कि जीवन जो रेखा है वो विशेष रेखा मानी जाती है। और यहाँ पर आप ये भी देखें कि सूर्य पर्वत और चंद्र पर्वत ये दोनों ही पर्वत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो चंद्र पर्वत है यदि वो ज़्यादा विकसित होता है मतलब उभरा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और जीवन काल में इन्हें सुख और भोग की प्राप्ति होती ही है। साथ ही शुक्र पर्वत के विकसित होने से व्यक्ति सफल होता है और ज़्यादा विकसित हो मंगल की मैत्री में हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर संबंध ज़्यादा देखे जाते हैं। वहीं आप यहाँ पर ये रेखाओं को समझने का प्रयत्न करें। ये जो रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की ओर ये हृदय रेखा है। मध्य की ओर बीच में जो रेखा दिखाई दे रही है ये विशेष रूप से मित्रों मणिबंध चक्र जो रेखाओं की ओर जाती है और ये आपको चंद्राकार रेखा भी हम कह सकते हैं। वहीं आयु रेखा जो है ये है जो कि आपको अंगूठे के पास में दिखाई दे रही। अब हाथ में यदि आप पानी को भर के देखें और अपनी तर्जनी उंगली को अगर इस तरीके से जिस तरीके से लगी हुई है दिखाई दे रहा है इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपको ये महसूस होगा ही कि ये जितनी गहराई अपने हाथ में त्वचा अगर ज़्यादा नॉर्मल है ज़्यादा कोमल है कड़क नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर पानी को भरकर देखें